हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें करने लग रहे हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में से भी। ठीक है, द्विवेदी युग हम करने लग रहे हैं। आज अपना द्विवेदी युग क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, द्विवेदी युग इन कवियों की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं वो आज की क्लास में हम करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। ठीक है, और पीडीएफ आ जाए तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। आप क्लास स्टार्ट करते हैं। श्रीधर पाठक जी की पंक्तियां देखते हैं पहले। निज भाषा बोलहु लिखू पढ़ू गुनहु सब लोग करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, अगली पंक्ति है। वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, वंदवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। अगली पंक्ति है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप सवारती, पल पर पलटती भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारते। अगली पंक्ति है। लिखो न करो लेखनी बंद, क्या भी लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि सब छंद। आगे है पंक्ति। नाना कृपान निज पानी लिए, वपु नील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, छकी पारिजात मधुपान किए। अगली पंक्ति है। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। अगली पंक्ति श्रीधर पाठक की पंक्ति आइए। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला, सुमंजू वीणा बजा रही, सुरों के संगीत की सो कैसे सुरीली गुंजार आ रही। अगली पंक्ति है। इस भारत में मैं बन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था, जग तत्व की खोज में लगन जहां ऋषियों ने अभंग किया श्रम था। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां देखते हैं भाई। मैं रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिकानंद विधायनी महा, कविंदर कांत कविते अहो कहाँ, मांगले मूल में वारिद वारी वृष्टि। आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां भी ध्यान से देखना। तुम्ही अंदाता भारत के सचमुच बेलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जात हम दाना दाना को मोहताज। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगली पंक्ति है। श्री युक्त नागरी विहारी, दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अति भारी, भैंसी भवानी के तब सेवा लागे, करण पढ़ौगा छूटी, बटुवन दूध दुहा, इन हाथन धार न कबहू, दूहत माँ टूटे। आगे देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही पंक्ति है भाई ये भी। आगे है। सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहां, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहां। आगे देखते हैं भाई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की पंक्तियां, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां। द्विवेदी युग में इनकी काफी बार पेपर में इनकी पंक्तियां पूछी गई है, तो प्लीज सभी बच्चे ध्यान से देखना। और अगर नोट करने की इच्छा हो तो नोट भी कर सकते हो, नहीं तो मैं पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा ही देती हूँ। तो देखते हैं। पहली पंक्ति है। दिवस का अवसान समीप था, काफी बार पूछी गई है। गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। अगली पंक्ति है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। रूपोधान प्रफुल्ल पराए, कलिका राकेंदु विबानना, कंगवी कल हासिनी, सुरसरिका किरडा कला पुतली। ठीक है, पंक्ति देख अच्छी प्रकार से देख लेना भाई। आगे है। शोभा वारिधि की अमूल्य मणि, श्री लावण्यता मणि, श्री राधा मृदु भाषणी, मृग दृगी माधुर्य सन मूर्ति थी। अगली पंक्ति है। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मनी नाथ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई, दूसरा वार आया। आगे पंक्ति है। क्यों पले पीर कर किसी को तू, क्या भी क्यों पले पीर कर
किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहत पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। काफी महत्वपूर्ण है ये भी पंक्तियां हरिओ जी की। आगे है, चार डंग हमने भरे तो क्या किया, है बड़ा मैदान कोसों का अभी। ठीक है, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हो जाती है। ठीक है, आगे है मैथिली शरणगुप्त की पंक्तियां हैं भारत भारती से। इनकी पंक्तियां भी काफी पेपर में पूछी जाती है मैथिली शरणगुप्त की। देख लेते हैं। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल कहाँ है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। आगे है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति ये, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो मैथिली शरणगुप्त की पंक्तियां हैं ये। आगे है, ये भी पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अगली पंक्ति भी काफी महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय सुनो अब तो कुयस्त की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो, वैसे सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। तो पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण है भी मैथिली शरणगुप्त जी की। अब साकेत से इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। मैथिली शरणगुप्त जी की पंक्तियां है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विषव में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या भाई। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तब मैं निरीश्वर हूं ईश्वर समा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आगे पंक्ति है, भव में नभ वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने में आया। देख लेते हैं पंक्ति आगे, पहले आंखों में थे मानस में कूद मगन प्रिय, अब थे छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े असरु वे कब थे। आगे है पंक्ति, सखी सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस, आहा तरता तरता अब तारक, तरता तरता अब तारक मोक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। आगे है, घटना हो चाहे घटा उठ रीच से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। आगे है, वेदने तू भी भली बनी। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। आगे है, हाँ मेरे कुंजों का कुंजन रोकर निराश होकर सोया, वह चंद्रोदय उसका उड़ा रहा है, धवल वसन सा धोया। आगे पंक्ति है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, मेरे चपल यौवन वाला अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। अगली पंक्ति है, सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। आगे है, ओ मेरे मानस के हास, खिलस सा हृदय दल सरस सुवास। आगे पंक्ति, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। अगली पंक्ति है, बस इसी प्रिय कानन कुंज में मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो, हासन रोदन से न पसीजियो। आगे यशोधरा से पंक्ति है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति भी मैथिली शरणगुप्त जी की यशोधरा रचना से, सखी वे मुझसे कहकर जाते। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है यशोधरा से भी। अगली पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारे यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। दोनों की दोनों काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां है भाई यशोधरा से मैथिली शरणगुप्त की। पंचवटी से देख लेते हैं। ठीक है, पंचवटी जो मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है, इसे देखते हैं पंक्ति, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, सवच चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। भाई काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, पंचवटी मैथिली शरण की रचना है और उससे ये ली गई है। आगे नाथुराम शर्मा शंकर की पंक्तियां हैं, देखते हैं। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। आगे है, छड़ी धार छेले छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो।
न चुको भले भोग भोगी बनो, किसी बेडनी के वियोगी बनो। आगे है भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गोड़ बनो ब्रजराज। आगे पंक्ति है शंकर नदी नद नदी सन के नीरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां देख लेते हैं भाई। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। आगे प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंग अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। आगे है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। आगे पंक्ति है देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफी बार पेपर में पूछी गई है और जो एनसीईआरटी की बुक हम करते हैं उसमें भी ये पंक्ति लगी हुई है भाई। ठीक है, शायद 11वीं या 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो ये नाम रामनरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियां थी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां देख लेते हैं। द्विवेदी युग के ये भी काफी महत्वपूर्ण लेखक है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। नंद ओ जसोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड भरे लालन की लालच लगावती। आगे है रूप रस पीवत अघात न होते, जो तब सोई अब आंसू है उबरी गरीबों करीब। आगे है भजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गाविन में पावन जबे लगी। आगे है वही पंक्ति दीन दशा देखी ब्रज बालनी की, उद्धव की गरीबों गुमान गयो गौरव गुठाने सेवे। आगे काना दूत के धो भरा, दूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मती ब्रजबारी की। आगे सत्यनारायण कवि रतन जो है इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। ये भी द्विवेदी युग के काफी महत्वपूर्ण लेखक है। अलबेली कहू बेली द्रुमन सोलिप्टी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। आगे है लखी वह सुषमा जाल लाल निज बिन नंदरानी, हरी सुधी उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अकुलानी। आगे है कोने भेजो दूत पूत सो विधा सुनावे, बातन में बहराई जाई ताको यह लावे। आगे पंक्ति है नित नव परत अकाल, काल को चलत चक्कर चहु, जीवन को आनंद देखो जात यहाँ कहू। आगे पंक्ति इनकी जे तजी मार्त भूमि सो ममता होत प्रवासी, तिन्हें विदेशी तंग करत दे विपदा खासी। अगली पंक्ति है पढ़ी न अक्षर एक, ज्ञान सपने ना पायो, दूध दही चाटन में सबको जन्म गवायो। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां इनकी है। अगली पंक्ति है इन्हीं की नारी शिक्षा निरादरत, जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति, प्रचंड पातक अधिकारी। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई ये भी इनकी। तो भाई इसी के साथ ठीक है जितनी भी पंक्तियां थी अपनी आज की क्लास की कंप्लीट होती है भाई, यानी अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आज पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।